मानव का श्वसन तंत्र किस तरह से श्वसन की क्रिया होती है। हमने देखा कि ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के नीचे उपस्थित डायाफ्राम जब वर्क करता है तो ये फेफड़े फैलने लगते हैं, और जब ये फेफड़े फैलते हैं तो बाहर की वायु इसके अंदर प्रवेश करती है, और जब यही डायाफ्राम पुनः शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो यही वायु वापस फेफड़े सिकुड़ते हैं और ये वायु जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है। ये फेफड़े किस तरह से कार्य करते हैं ये तो हमने देखा, लेकिन ये वायु जाती कहाँ है और इस वायु के द्वारा क्या प्रक्रिया संपन्न होती है। हमने देखा कि ये जो फेफड़ा है, इस फेफड़े के अंदर खूब सारी श्वसनिकाएँ होती है, ब्रेंक्यूल्स होती है। ये ब्रेंक्यूल्स अंत में जाकर के एक ग्रेप्स के नुमा संरचना जो होती है, अगर हम इस पार्ट्स को थोड़ा सा झूम करके देखें तो कुछ संरचना हमको दिखती है जो अंगूर के गुस्से के समान होती है। हम देख पा रहे हैं कि ये रुधिर की वाहिकाएं हैं, धमनियां और शिराएं हैं, और ये धमनियां और शिराएं रुधिर को लाने और ले जाने का काम कर रही है फेफड़े के अंदर। और ये प्रत्येक ब्रोंकाइल्स, ये जो ब्रोंकियल्स है, ये ब्रोंकियल्स आगे जाकर के कूपिका में खुलती है। ये जो प्रत्येक कूपिका है, इस कूपिका के अंदर कुछ क्रिया होती है। जो हमने वायु खींची है, हमने नाक के द्वारा वायु अंदर ली है, इस कूपिकाओं के अंदर भरती है, और इस कूपिकाओं के अंदर भरी हुई वायु, उसमें से कुछ गैसों का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। तो जो गैसों का आदान प्रदान कूपिकाओं और इन रुधिर वाहिनियों के बीच में होता है, रक्त वाहिनियों के बीच में और कूपिकाओं के बीच में कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान को हम बाह्य शोषण कहते हैं। इस बाह्य शोषण के दौरान क्या होता है, कूपिकाओं के अंदर से ऑक्सीजन गैस रक्त वाहिनियाँ ले लेती है, और इसमें जो लाई हुई है कोशिकाओं से CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कूपिकाओं में छोड़ दी जाती है। और कूपिकाओं में छोड़ी हुई CO2 गैस जब हम उस शोषण यानी बाहर की तरफ वायु फेंकते हैं नाक के द्वारा, तो उस वायु के साथ में बाहर चली जाती है। इसी प्रकार से ये जो रक्त वाहिनियाँ ऑक्सीजन ली है, ये ऑक्सीजन ले जा करके प्रत्येक कोशिका तक पहुँचती है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर भी पुनः इसी प्रकार से वायु का आदान प्रदान गैसों का होता है। यानी कोशिकाओं का, उसको हम आंतरिक श्वसन भी कह सकते हैं। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, रक्त वाहिकाओं द्वारा ले जाए गए रक्त में से उपस्थित जो ऑक्सीजन रक्त लेके आया था, वो ऑक्सीजन कोशिकाएं ले लेती है, और कोशिकाओं के अंदर निर्मित CO2 गैस रक्त वाहिनियाँ ले लेती है। यही CO2 युक्त रक्त वापस फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और पुनः कोशिकाओं को देता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो बाह्य श्वसन है, बाह्य श्वसन के अंदर कूपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये जो कूपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है वो आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। कूपिका और रक्त वाहिनियों के बीच में जब ऑक्सीजन और CO2 का दाब में अंतर होता है, इस वजह से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। ऑक्सीजन लेती है कूपिकाएं, रक्त वाहिनियाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त वाहिनियाँ से कूपिकाओं में छोड़ दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया बाह्य श्वसन है। दूसरा आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, ये काम होता है कोशिकाओं अथवा उत्तकों में। वहाँ पर रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त में से गैस ऑक्सीजन कोशिकाएं ले लेती है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। रक्त में से ऑक्सीजन कोशिकाएं लेती है, और कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः इस रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से दो तरह के श्वसन, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। विश्वास करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।